इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एक बार फिर ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। ज्ञानेंद्र, अभी अभी हमने देखा कि किस तरीके से सदन के अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि बहुत जरूरी है अलग अलग विषयों पर चर्चा करना, जिसमें एक तथ्य से जुड़ा विषय भी है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में इसकी चर्चा हुई तो निश्चित तौर पर इसे बहुत महत्वपूर्ण माना चाहिए। विकास पर चर्चा बहुत जरूरी रहती है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज सतत विकास को लेकर चर्चा की जा रही है, ये पहली बार होगा उत्तराखंड में कि सतत विकास को लेकर सदन के अंदर चर्चा की जा रही है। और जो विपक्ष और सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं इस वक्त सदन के अंदर मौजूद हैं, खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। और जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात बताई कि उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पे इसकी चर्चा की जा रही है। अभी तक उत्तराखंड में जो विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं हुआ था और प्रदेश में विकास को लेकर क्या कुछ लक्ष्य है, कितना काम होना बाकी है और किस आधार पर और बेहतर काम हो सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा किया जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात ज्ञानेंद्र यहाँ पर यह है जिसका जिक्र निश्चित तौर पर होना चाहिए। जब हम सतत विकास का जिक्र करते हैं तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश ने चर्चा की, उत्तराखंड में आज चर्चा हो रही है। लेकिन एक जो बड़ी बात इस मुद्दे को लेकर के की जा रही है वो ये है कि इसकी रिपोर्ट उत्तराखंड में भी जब डिस्कशन होगा, जब सुझाव आएंगे तो इसकी रिपोर्ट लोकसभा में भेजी जाएगी। यानी ये सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है, इसका जो सीधा सीधा जुड़ाव है वो केंद्र से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार भी इससे जुड़ती है, विपक्षी पार्टियां भी इससे जुड़ती हैं। देखिए, सतत विकास का मेन जो मोटिव है वो राज्य के अंदर वो ऐसी योजनाएं, ऐसे काम जिनको गति देकर राज्य के विकास में और बेहतर साबित किया जा सके, राज्य को विकास को और गति दी जा सके, इस पे आधारित है। और जिस तरीके से सत्ता और पक्ष के जो विधायक हैं, विपक्ष के जो विधायक हैं, एक एक करके अपनी जो राय है वो देते हुए नजर आए। अगर हम बात करें बंशीधर भगत ने, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ है उसको रखने का काम किया। विपक्ष के विधायकों ने उसे और बेहतरी करने के लिए अपने सुझाव दिए। दूसरी तरफ राज्य में पलायन कैसे रोका जाए, पर्यटक कैसे बढ़ाया जाए और जो पानी का जो संचय है, देखा जा रहा है कि पानी का जो जलस्तर है, स्रोतें हैं उत्तराखंड के अंदर खत्म होती चली जा रही हैं। तालाबें नहीं हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में पानी का स्रोत जो है काफ़ी नीचे चला गया है। ऐसे में इसको कैसे संचय किया जाए, इस पे विशेष तौर पे जो विधायकों ने अपनी राय दी, विपक्ष के विधायकों ने भी अपनी राय दी, सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी राय दी। ऐसे में 16-17 ऐसे बिंदु थे जिनके बारे में चर्चाएं की जा रही हैं। वर्तमान में भी अभी सदन के अंदर जो चर्चाएं हैं जारी हैं। ऐसा पहली बार है कि किसी विकास के मुद्दे को लेकर सत्ता और विपक्ष के विधायक आपस में चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। और अच्छा, सबसे बड़ी बात यह ज्ञानेंद्र, न सिर्फ सतत विकास, इसके साथ ही एक चीज और महत्वपूर्ण है जिसका आज जिक्र होना चाहिए। खैर, सतत विकास पर चर्चा के लिए तो विपक्ष ने भी इसकी स्वागत किया है, लेकिन इसके अलावा आज उत्तराखंड में मौजूदा सरकार के लिए ये आखिरी मॉनसून सत्र है। लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ इस सत्र को देखा और इसके अलावा भी आज जब मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है तो अभी भी जनता को बहुत सी उम्मीदें हैं। खासतौर पर उत्तराखंड की जनता तो विकास कार्यों को लेकर ज्यादा उत्साहित नजर आती है। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल सांची, आज आखिरी दिन है, ऐसे में छठा दिन है। पहले दिन हमने देखा कि किस तरीके से श्रद्धांजलि सभा में पूरा जो सत्र का दिन है वो चला गया और 4 दिनों तक जो सत्र की कार्रवाई है जारी रही, प्रश्नकाल जो रहे वो जारी रहे, कई विधेयक पारित हुए। ऐसे में सदन के अंदर से मुख्यमंत्री ने कई सारी घोषणाएं जो हैं वो की हैं, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, आशा कार्यकर्तियों से संबंधित हो, छात्र छात्राओं से संबंधित हो। राज्य के विकास में कई सारी योजनाएं जो संचालित हो रही हैं उनको लेके कहीं ना कहीं सदन के अंदर एक सहमति बनती दिखी। कई सारे जो विधेयक है वो भी पास किए गए। और आज छठे दिन जिस तरीके से राज्य के विकास के, सतत विकास को लेकर चर्चाएं की जा रही है, लेकिन हमने ये देखा कि जो ये कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार का ये आखिरी जो मानसून सत्र है वो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण था। इस सदन पूरे मानसून सत्र की कार्रवाई पे अगर हम फोकस करें तो साफ तौर पे राज्य सरकार का जो फोकस था वो कहीं ना कहीं लुभावनी जरूर था, क्योंकि आगे वाले 2022 में विधानसभा का चुनाव है और इससे ठीक पहले जिस तरीके से मानसून सत्र में जो सप्लीमेंट्री जो बजट है वो भी पास किया गया और ऐसे में जिस तरीके से कई सारी घोषणाएं जो हैं वो की गई, तो कहीं ना कहीं इसमें देखने को यह मिला। अच्छा, इसके अलावा अगर आज जब आखिरी दिन का जिक्र कर रहे हैं ज्ञानेंद्र, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है महंगाई के मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष ने घेरने की कोशिश की है, मेडिकल कॉलेज को लेकर के तो हंगामा भी हुआ था सदन में। इसके अलावा अब बाकी मुद्दों पर थोड़ा सा नजर डालेंगे तो किस किन विषयों पर आज चर्चा हो सकती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए ज्ञानेंद्र।
देखिए, पिछले 4 दिनों में जिस तरीके से महंगाई, किसानों के गन्ने के भुगतान के मामले रहे हों, या फिर जिस तरीके से बेरोजगारी का मामला हो, या फिर जिस तरीके से प्रदेश में मानसून सत्र में जो सड़कों की खराबी का हो, पुल गिरने के मामले हो, ये ऐसे मामले रहे हैं जो सदन के अंदर विपक्ष ने प्रमुखता से उठाने का काम किया है। और आज की अगर हम बात करें तो केवल आज सतत विकास के मुद्दे पे ही चर्चा होगी, क्योंकि 16 से 17 से अधिक ऐसी जो बिंदु हैं जिस पे चर्चाएं होंगी कि किस प्रकार से इन क्षेत्रों में, चाहे वो पर्यटन हो, या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, या फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में किस तरह से राज्य को और गति लाया जाए, राज्य की विकास के लिए इन योजनाओं को और कैसे धरातल पर लिया जाए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे आज दोनों पक्षों के विधायकों के साथ आपसी सहमति के साथ चर्चाएं हो रही हैं। और ऐसे में हमने 4 दिनों तक देखा कि कई सारे ऐसे मसले थे जिनको विपक्ष ने उठाने का काम किया, और सरकार की तरफ से जवाब नहीं मिलने पे सदन के अंदर हंगामा भी विपक्ष के विधायकों ने किया। तो ऐसे में अगर हम पूरे विधानसभा सत्र की कार्रवाई पे देखो तो खास तौर पे किसानों का जो मुद्दा रहा है, क्योंकि किसानों के मुद्दे पे जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक ट्रैक्टर पे सवार होकर सदन के अंदर तक प्रदर्शन करते नजर आए, साइकिल पे सवार होकर महंगाई के मुद्दे का विरोध किया, क्योंकि डीजल पेट्रोल के जो दाम है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में साइकिल से जो विधायक विधानसभा पहुंचे और एक बड़ा जो प्रदर्शन है, अपना जो उग्र आक्रोश है वो सरकार के प्रति उन्होंने जाहिर किया। तो ऐसे में 4 दिनों तक कई ऐसे मुद्दे रहे प्रदेश के अंदर जिनका विरोध सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह देखने को मिला। दूसरी तरफ जो युवाओं की नौकरी के मामले हैं, नौकरी के मामलों को लेके भी, क्योंकि नौकरी लगातार देखा जा रहा है कि रोजगार का मामला ये मुद्दा बनता चला जा रहा था। सदन के बाहर भी जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, सदन के अंदर भी विधान सभा के अंदर कुल मिलाकर मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो इस मॉनसून सत्र के जरिए से देखने को मिला। यानी विपक्ष ने कुल मिलाकर विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो सरकार ने भी बहुत बखूबी सभी सवालों के जवाब भी दिए, और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत सी सौगातें भी सत्र के माध्यम से आम जनता को मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र तमाम जानकारी के लिए।